चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट मॉडल हम डिस्कस करने जा रहे हैं और नेक्स्ट मॉडल क्या है हमारा शॉर्टेज स्टॉक आउट या बैक ऑर्डर मॉडल। ठीक है ना, मतलब ये EOQ का मॉडल नंबर 4 है एंड इट इज़ द लास्ट मॉडल। ठीक है ना, और एक और मॉडल है जिसमें दोनों कंबाइन करके बात करते हैं। ठीक है ना, तो उसका केवल हम फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो केवल ये मॉडल यहाँ तक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए तो और क्वेश्चंस भी मतलब सब में सारे एग्ज़ाम्स में यहीं तक आते हैं। ठीक है ना, तो वो ये मॉडल है क्या ये समझते हैं। ठीक है ना, तो बड़ा सिंपल सा मॉडल है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। चलिए तो कैसे बनता है, पहले तो ये डायग्राम को समझ लें हम। तो हमारा जो मॉडल नंबर 1 था, जो EOQ मॉडल 1 पढ़ा था हमने, वो उसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन वहाँ पर हमने क्या बोला था कि उसमें इनफाइनाइट रिप्लेनिशमेंट, मतलब वहाँ पर हम बैक ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब वहाँ पर स्टॉक आउट कुछ नहीं होता था। वे हमने एज्यूम करके चले थे कि वहाँ पर स्टॉक आउट नहीं होता है, मतलब हमको कोई जो भी शॉर्टेज है मटेरियल का, ना तो डिमांड में ना सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन दैट केस वो मॉडल को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हमको बैक ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ठीक है, बैक ऑर्डर का प्रॉब्लम है मतलब हमारे सिस्टम में या कुछ ऐसा डिले है जिसकी वजह से हम बैक ऑर्डर को कंसिडर करके चल सकते हैं। ठीक है, मतलब बैक ऑर्डर को डिले करने से एक फ़ायदा क्या होगा, बस ये फ़ायदा होगा कि आप को ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं रखना पड़ेगी। ठीक है, और इन्वेंट्री नहीं रखना पड़ेगी मतलब सीधी बात है कि आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम आएगा। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से आपकी कस्टमर्स के रिलेशन जो है वो गुडविल जो है वो ख़राब हो जाएगी। बस ये एक मेन प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, तो कैसे होता है, तो वहाँ पर भी हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का ही था। मतलब वहाँ पर मैक्सिमम था, फिर मैक्सिमम के बाद ये जीरो हो रहा था, लेकिन जीरो के बाद ये अगेन ऊपर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब हमारा इस जीरो से भी नीचे पहुँच गया। मतलब क्या हो गया, स्टॉक आउट हो गया। मतलब हमारे पास जो सेफ्टी स्टॉक था उसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, मतलब सीधी बात करें तो हम मैक्सिमम इन्वेंट्री में डील कर रहे हैं और स्टॉक आउट कॉस्ट में डील कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कि इतनी क्वांटिटी, ये कैपिटल S रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इतनी क्वांटिटी हमको कम हो गई। ठीक है, मतलब हमको इतनी क्वांटिटी कम पड़ गई, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, चलिए तो मैक्सिमम इन्वेंट्री, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री यदि मैं बात करूं, तो यदि मैं बात कर रहा हूं कि भाई यदि मैं चाहता कितनी हूं Q पर S मेरा क्या हो गया, लॉस, तो ये Q माइनस S मेरी क्या होगी, मैक्सिमम इन्वेंट्री। क्योंकि अल्टीमेटली जो आ रहा है वो कितना है, वो केवल ये आपके लिए फिजिबल है, मतलब ये आपके लिए एक्चुअल है। लेकिन अभी आपको चाहिए कितना, इतना, लेकिन इसमें S कितना, S जो है वो क्या है, आपके पास है ही नहीं। तो आपके पास मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी बच गई, तो Q माइनस S बच गई। ठीक है, अब जब आपके पास सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है, मतलब मटेरियल अवेलेबल था, उस केस में डिमांड रेट D था और उसमें जो टाइम लग रहा था उस टाइम को हमने क्या नाम दिया, T1। ठीक है, और उसके साथ साथ जो टोटल टाइम था उस टोटल टाइम को हमने क्या नाम दिया, कैपिटल T नाम दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये डायग्राम कैसे प्लॉट हुआ है और कौन से टाइम को और कौन सी चीज़ को क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो Q एज यूजल है और S जो है वो बस केवल मेरा यहाँ पर नई टर्म आया है। वो S क्या है कि कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको जो है डिले हो गई, मतलब कम लग रही है। ठीक है ना, मतलब आपके पास मटेरियल बचा ही नहीं और इतनी क्वांटिटी और चाहिए थी आपको। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्टॉक आउट क्वांटिटी। ठीक है ना, और उसकी वजह से जो कॉस्ट एसोसिएटेड होगा वो उस कॉस्ट को हम स्टॉक आउट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो दिस मॉडल इज सिमिलर टू द फर्स्ट मॉडल जो हमने अभी पढ़ ही लिया। ओनली डिफरेंस इज दैट शॉर्टेज आर अलाउड, वहाँ पर शॉर्टेज अलाउड नहीं था, यहाँ पर शॉर्टेज अलाउड है। ठीक है, प्लान शॉर्टेज आर बैक ऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर एंड फाइंड दैट इन्वेंट्री इज आउट ऑफ स्टॉक। मतलब आपने जैसे सीधा सी बात है कि फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे आप करने जाते हैं कभी कभी कुछ प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि वो बोलता है आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है ना, मतलब वो जो भी सप्लायर है उसके पास वो नहीं है। देन ही वेट फॉर द नेक्स्ट शिपमेंट, मतलब अपने को वेट करना पड़ेगा कि अगली सेल कब लगेगी। ठीक है ना, तो टू गेट दिस ऑर्डर इज फुलफिल्ड, मतलब जिस वजह से वो ऑर्डर फुलफिल हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर दो नए नोटेशन आए, कैपिटल S द नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट आर बैक ऑर्डर, कितनी यूनिट हमको कम लग रही है, मतलब कितनी यूनिट कम पड़ गई। ठीक है, एंड CB इज द बैक ऑर्डर आर शॉर्टेज ऑर्डर या बैक ऑर्डर पर ईयर।
ठीक है। तो इसकी वजह से जो कॉस्ट एसोसिएटेड हुआ है उस कॉस्ट को ये क्या बोल रहा है, बैक ऑर्डर। ठीक है, कभी कभी इसको CS से भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ कुछ बुक्स में। ठीक है, तो शॉर्टेज कॉस्ट CS भी बोले तब भी बात वही है। ठीक है, तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला एज यूजुअल है ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, लेकिन यहाँ पर एक नया कॉस्ट ऐड हो गया, दैट कॉस्ट इज शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एज यूजुअल COD अपॉन Q, लेकिन यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट जो है वो Q माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2Q इंटू CH। अब ये कहाँ से आ गया, ठीक है, और शॉर्टेज कॉस्ट इक्वल्स टू एस स्क्वायर अपॉन 2Q इंटू CB। देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करने की है कि होल्डिंग कॉस्ट में CH ले रहा हूँ, शॉर्टेज कॉस्ट में CB ले रहा हूँ, मतलब बैक ऑर्डर कॉस्ट कुछ कुछ बुक में इसको CS से भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो नोटेशंस का कोई उतना मैटर नहीं करता है, आपको समझ में आना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो पहले ये समझ लेते हैं कि भैया ये Q माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2Q इंटू CH, ये होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आया तो कैसे आया। ठीक है, तो समझते हैं। तो Q माइनस एस इक्वल्स टू T1 इंटू डी। अच्छा ये कैसे आया, तो देखो भाई यहाँ तक का यदि मैं ये हाइट बोलूँ तो ये हाइट कितनी है Q माइनस एस, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है T1। तो Q माइनस एस इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, उसमें डिमांड रेट कितना है D, तो क्वांटिटी इक्वल्स टू क्या, कितना टाइम मतलब और कितना उसका डिमांड रेट, तो T1 इंटू डी हो गया। इसी तरह से कैपिटल Q यदि मैं बात करूँगा तो कैपिटल Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T इंटू डी। ठीक है, तो कैपिटल Q मेरा क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा हाइट, और इसमें टाइम कितना लग रहा है T, और डिमांड रेट तो एज यूजुअल ही है, तो वो क्या हो गया मेरा D। ठीक है, अब मैं यहाँ से D की दोनों वैल्यू को कंपेयर कर दूँ तो T1 अपॉन टी इक्वल्स टू Q माइनस एस अपॉन Q, तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया T1। अब मैं क्या बोलता हूँ कि यदि मुझे कोई टाइम पीरियड दिया है T के लिए तो क्या बोलते हैं हम कि Q माइनस एस अपॉन 2 इंटू T1 इंटू CH मतलब होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने T1 का वैल्यू, अभी Q माइनस एस अपॉन 2 कहाँ से आया, मतलब एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा है। ठीक है ना, मतलब एवरेज क्वांटिटी की बात कर रहा है, क्योंकि अपन क्या बोलते हैं Q एवरेज इंटू CH, तो यहाँ पर मेरा जो Q माइनस एस है इसका हाफ। ठीक है, तो 1/2 Q माइनस एस इंटू T1, T1 क्यों, क्योंकि T1 टाइम पीरियड के लिए लग रहा है, इंटू CH। तो ये T1 की वैल्यू उठा के मैंने कहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी तो Q माइनस एस अपॉन 2 इंटू Q माइनस एस अपॉन Q इंटू T इंटू CH, ये कौन से टाइम पीरियड के लिए बात कर रहा है, पूरे टाइम पीरियड के लिए बात कर रहा है। तो उस केस में Q माइनस एस इंटू Q माइनस एस क्या हो जाएगा, Q माइनस एस का होल स्क्वायर अपॉन 2Q इंटू T इंटू CH। ठीक है, फॉर अ पीरियड T। ठीक है, मतलब T टाइम के लिए, मतलब टोटल टाइम के लिए बात कर रहा है, तो इतना आएगा। अब यदि मैं नंबर ऑफ क्वांटिटी की भी बात करता हूँ तो वो n से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन उसको भी छोड़ो, बस आप इतना याद रखो कि होल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि हम T को भी कंसिडर नहीं करते, हम पर यूनिट पर ईयर की बात करते हैं। ठीक है ना, तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर कितना हो जाएगा, Q माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2Q इंटू CH। ये आ गया समझ में। अगली चीज़ समझने की क्या है कि एस स्क्वायर अपॉन 2Q इंटू CB कैसे आया। ठीक है, तो चलो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर भी कुछ नहीं। तो शॉर्टेज कॉस्ट भी हम एज यूजुअली निकालेंगे, तो एवरेज मतलब एस अपॉन 2 इंटू उसमें टाइम कितना लगा T2 इंटू जो कॉस्ट है, ठीक है, बैक कॉस्ट, ठीक है, वो कितना है CB। क्लियर है। अब मैं दोनों की S और Q को कंपेयर कर लेता हूँ। देखो तो कुछ नहीं, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की हाइट कितनी है S। ठीक है, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो कितना है T2 लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं Q की बात करूँ, ठीक है, तो ये Q पूरे की हाइट है। ठीक है, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है T, मतलब ये वाला छोटा सा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, तो ये कैसे हो गए, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए ना, तो इनको मैं कंपेयर कर सकता हूँ ट्रायंगल्स की हेल्प से भी। ठीक है, तो एस इक्वल्स टू T2 इंटू डी इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू भी T2 इंटू डी। तो यहाँ से D की यदि मैं बात करूँ तो D क्या हो जाएगा, पहले वाले केस में S अपॉन T2, दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा Q अपॉन 2। तो दोनों को D को इक्वल रख दिया तो क्या आ गया T2 इक्वल्स टू S अपॉन Q इंटू T। अब मैं क्या करता हूँ, ये T2 की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दिया मैंने, तो T2 की वैल्यू जैसे ही पुट करी तो S/2 एज यूजल S/Q इंटू CB, कितने टाइम पीरियड के लिए, T टाइम पीरियड के लिए, इसलिए T आ गया।
ठीक है। चलिए, तो s इंटू एस क्या हो गया, एस स्क्वायर अपॉन 2q इंटू सी बी इंटू टी। पर हम यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, पर यूनिट, पर ईयर, पर टाइम, मतलब पर यूनिट पर टाइम, मतलब पर टाइम मतलब पर ईयर की बात करते हैं। तो टी को भी हम यूनिट मान के लेंगे चलेंगे। तो एस स्क्वायर अपॉन 2q इंटू सी बी इंटू टी हो जाएगा मेरा। क्लियर है। आगे, तो ये मेरा कौन सा कॉस्ट आ गया, एस स्क्वायर अपॉन 2q इंटू सी बी। कौन सा कॉस्ट आया, शॉर्टेज कॉस्ट। तीनों की वैल्यू उठा के मैंने रख दी। कौन कौन से कॉस्ट, पहला कॉस्ट कौन सा कहलाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट, q माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2q इंटू सी एच होल्डिंग कॉस्ट हो गया, और एस स्क्वायर अपॉन 2q इंटू सी बी, ये मेरा कौन सा कॉस्ट हो गया, ये जो कॉस्ट है वो शॉर्टेज कॉस्ट है। तीनों कॉस्ट को सम किया, फिर क्या करेंगे हम, जो भी मेरा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आया है विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन करके जब आप देखोगे तो क्यू स्टार की वैल्यू ये मिलती है। तो एज यूजुअल जैसे हमने प्रोडक्शन और डिमांड रेट वाले उसमें बिल्टअप मॉडल वाले में देखा था, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी है कि वहाँ पर जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, क्यू स्टार इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ सी ओ डी अपॉन सी एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी अपॉन पी माइनस डी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सी बी मतलब बैक ऑर्डर कॉस्ट प्लस सी एच होल्डिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी बी मतलब बैक ऑर्डर कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट फैक्टर होगा, ये कॉस्ट फैक्टर भी इस केस में क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन, मतलब ये वाला जो टर्म है सी अंडरवुड स्क्वायर रूट ऑफ सी बी प्लस सी एच अपॉन सी बी, ये मेरा क्या कहलाता है, कॉस्ट फैक्टर, जिसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, हमेशा यही आना चाहिए, ठीक है। सपोज करो कि यदि सी बी की वैल्यू मतलब बैक ऑर्डर कॉस्ट की मेरी वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो ये सी एच अपॉन सी बी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब क्या, 0। तो उस केस में अगेन हमारा कॉस्ट मतलब जो फॉर्मूला है, ये ओ क्यू ऑर्डर क्वांटिटी है, वो कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी, मॉडल नंबर 1 की। तो वो ऑब्वियस है, तो इस केस में वो कौन सा फर्स्ट मॉडल बन जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू होल्डिंग कॉस्ट, लेकिन यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट प्लस कौन सा, शॉर्टेज कॉस्ट भी आ जाएगा, कहाँ पर, ई ओ क्यू पर। इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यदि फर्स्ट वाला केस होगा तो वहाँ पर कुछ अलग था, ठीक है। तो टी आई सी, यदि मैं यहाँ पर इसको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब क्यू स्टार की वैल्यू उठा के उस ऊपर वाले फार्मूले में पुट करता हूँ, तो टी आई सी स्टार मतलब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कहाँ पर, एट ई ओ क्यू पर कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ सी ओ डी अपॉन सी एच। ये फर्स्ट वाले मॉडल्स में आया था अपना, उसी में केवल मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ सी बी अपॉन सी बी प्लस सी एच, इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दी। मतलब जो हमारा कॉस्ट फैक्टर आया था उस कॉस्ट फैक्टर का बिल्कुल उल्टा, ठीक है। कॉस्ट फैक्टर क्या था, सी बी प्लस सी एच अपॉन सी बी का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर भी रूट ही है, लेकिन रूट में वैल्यू क्या हो गई, उल्टी हो गई। क्यों उल्टी हो गई, क्योंकि हमको यहाँ पर जो कॉस्ट है, मतलब आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि कॉस्ट जो है वो कॉस्ट कैसी चाहिए, मिनिमम। उसको कॉस्ट को क्या करना होता है, कम करना होता है। इसलिए ये वैल्यू जो है, ये कॉस्ट फैक्टर का जो रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, इसको यहाँ पर उल्टा आना चाहिए, और ये हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ यूनिट्स बैक ऑर्डर, तो कितनी ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ यूनिट बैक ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, तो कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर क्या किया, क्यू माइनस एस इंटू सी एच इक्वल्स टू एस इंटू सी बी। अब ये क्या आया, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये मेरी क्या है, क्वांटिटी, ठीक है, और ये मेरा क्या है, कॉस्ट। ये मेरा क्या है, क्वांटिटी, और ये है क्या है, मेरा कॉस्ट। तो नंबर ऑफ़ यूनिट ही तो निकलेगा, क्योंकि क्यू माइनस एस जो निकालते हैं हम, वो किस में निकालते हैं, मतलब ये मेरे लिए क्वांटिटी हो गया, और ये किस में निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, मतलब जितनी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आपको मंगानी है, और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली आपका नंबर ऑफ़ यूनिट ऑफ बैक ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट्स के फॉर्म में बात कर रहे हैं अपन, तो क्यू माइनस एस इंटू सी एच इक्वल्स टू एस इंटू सी बी। यदि ये भी नहीं समझ में आया तो आप तो बस इतना ध्यान रखो कि भाई देखो, क्यू माइनस एस, क्यू माइनस ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और इधर ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, इन दोनों ट्राइंगल को हमने क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, सीधी सीधी बात करें तो, ठीक है। तो क्या किया हमने, क्यू माइनस एस इंटू सी एच
इक्वल्स टू एस इंटू सी बी, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं ऑप्टिमम चाहिए इसलिए मैंने क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया सब पे, क्यू स्टार एस स्टार इंटू सी एच इंटू एस स्टार इंटू सी बी। यहाँ पर एस स्टार रेफर्स फॉर द ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बेक ऑर्डर, क्यू स्टार रेफर्स फॉर द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो सी बी बाय सी एच हो गया, एस स्टार उठ के इधर अपॉन में चले गया, तो क्या आ जाएगा, क्यू स्टार माइनस एस स्टार अपॉन एस स्टार इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी एच, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने एक एक ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्टार अपॉन एस स्टार इक्वल्स टू सी बी प्लस सी एच अपॉन सी एस। तो यहाँ से मैं एस स्टार की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो एस स्टार की वैल्यू क्या आ गई, क्यू स्टार इंटू सी एच अपॉन सी बी प्लस सी एच। ये फार्मूला बहुत बार यूज़ हो चुका है एग्ज़ाम में, 2-3 बार पूछा जा चुका है इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के पढ़िएगा कि ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। ये ऑप्टिमम बैक ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है, ऑप्टिमम बैक ऑर्डर क्वांटिटी है, ना कि कॉस्ट है, ठीक है। यदि कॉस्ट पूछेगा तो बात अलग होती है, ठीक है। तो एस स्टार इक्वल्स टू क्यू स्टार इंटू सी एच बाय सी बी प्लस सी एच। इसी तरह से यदि हम मैक्सिमम इन्वेंट्री की बात करें तो मैक्सिमम इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, एम इक्वल्स टू क्यू माइनस एस, ठीक है। नहीं आ रहा है समझ में, चलो तो अपन वापस उसी डायग्राम पे चलते हैं जो अपना सबसे इनिशियल डायग्राम था। तो एम कितना हो जाएगा, देखो मैं ये मैक्सिमम इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, केवल क्यू में से एस माइनस कर दो तो ये मेरा मैक्सिमम इन्वेंट्री है, ठीक है ना। तो एम स्टार कितना हो जाएगा, क्यू स्टार माइनस एस स्टार, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड हमने यहाँ पर लिखा है ये, तो एम स्टार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू स्टार माइनस एस स्टार। अब इस एस स्टार की वैल्यू को उठा के कहाँ, यहाँ पे पुट कर दो, क्यू स्टार क्या कर दो, कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एम स्टार इक्वल्स टू, तो यहाँ से मैक्सिमम इन्वेंट्री पर भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1 या 2 मार्क्स में। तो एम स्टार इक्वल्स टू क्यू स्टार इंटू सी बी अपॉन सी बी प्लस सी एच। तो देखो सेफ्टी मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक ऑर्डर क्वांटिटी पूछे तो ये एस स्टार निकालना है। यदि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेंट्री पूछे तो मैक्सिमम इन्वेंट्री पूछे तो वो उस केस में क्या आ जाएगा, क्यू स्टार इंटू सी बी अपॉन सी बी प्लस सी एच, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये मॉडल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।